हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं बात करूंगा यूपी ट्रिपल द्वारा जारी किए गए फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी, जो कि 708 पद पर पेट 2025 से जारी किया है आयोग ने। ये मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, क्योंकि ये पहली ऐसी वैकेंसी थी जिसका मैंने फॉर्म भरा था। मैं प्राइवेट जॉब में रहते हुए मैंने इसका फॉर्म भरा था। ऐसे ही फॉर्म भर दिया था दोस्त के कहने पे। ठीक है। हालांकि इसका एग्ज़ाम बहुत ही लेट में हुआ था, 2022 या 23 के लगभग में हुआ था, और मैंने इस एग्ज़ाम को क्लियर भी किया था। और इसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, इसमें दौड़ होती है जो 25 किलोमीटर की 4 घंटे के अंदर। तो वो मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, ताकि आप लोग अगर इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हो तो क्या क्या गलतियां नहीं करनी है आपको, वो मेरे द्वारा आप जान सकते हो। क्योंकि मैं इस एग्ज़ाम को फेल कर गया था, क्योंकि मैं दौड़ नहीं पाया था 25 किलोमीटर की दौड़। तो इस वीडियो में थोड़ा सा आपको सीखने को ज़रूर मिलेगा, तो इसको ध्यान से दें। तब तक मैं संक्षेप में एक चीज़ बता देता हूँ आपको कि इस वैकेंसी में क्या क्या है, क्या क्या मांगा जाता है। ठीक है। तो ये वैकेंसी आपके लिए बहुत अच्छी है अगर आप एक जॉब की तलाश कर रहे हो, आपको वनस्पति, जीव जंतु से बहुत ज़्यादा, नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार है, तो आपको ये वैकेंसी ज़रूर क्वालिफाई करनी चाहिए। अगर आप इन शारीरिक मापदंडों पर और दौड़ पाते हो और साथ में पढ़ाई भी करते हो तो ठीक है। तो शुरुआत में मैं करता हूँ कि एलिजिबिलिटी क्या चाहिए। तो 12th पास इसमें मांगा जाता है। 18 से 40 साल तक आयु मांगी जाती है। ठीक है। इसमें आपकी हाइट मांगी जाती है, लड़कों के लिए 168 और लड़कियों के लिए 152। लड़कियों के लिए थोड़ा भार भी है। भार कितना है? 45 से 58 किलोमीटर 45 से 58 किलोग्राम का आपका भार होना चाहिए। ये चीज़ें नोटिफिकेशन आपने कई वीडियोस में या नोटिफिकेशन में अब तक जान ली होंगी। ठीक है। इसका एक एग्ज़ाम होता है 100 नंबर का। सिलेबस आपने देख लिया होगा। सिलेबस में बहुत अच्छी चीज़ ये है कि कॉमन है कंप्यूटर और यूपीजी के साथ में। दोस्तों, आपको मेन चीज़ है कि आपको पढ़ाई करनी है फॉरेस्ट के बारे में। आपने सिलेबस देखा होगा संक्षेप में, तो उसमें आपने देखा होगा कि ज़्यादातर उसमें 50 नंबर का तो वही है कि आपको पढ़ाई करनी है फॉरेस्ट से रिलेटेड। ठीक है। और मैथमेटिक्स और बायोलॉजी का भी इसमें थोड़ा सा पोर्शन है 15 नंबर का, तो ये बहुत ही अच्छा है। ठीक है। तो इसमें अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो तो इसमें जो दौड़ होती है मैं आपको बताता हूँ। लखनऊ में इसके दौड़ होती है। दौड़ कहाँ होती है? कुर्सी रोड, यहाँ पे है एक जगह पे, गोडम्बा थाना के पास, श्री गुरु गोविंद सिंह जी स्पोर्ट्स कॉलेज, उसमें आपकी दौड़ होती है। दौड़ में ये होता है कि सुबह 6 बजे आपको बुला लिया जाता है, 8 बजे गेट बंद हो जाता है। दौड़ कराने के लिए सबसे पहले आपकी हाइट नापी जाती है, चेस्ट वगैरह फुला के लड़कों का देखा जाता है, भार नापा जाता है लड़कियों का। उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा बैच बना के 25 से 30 बच्चों का बैच बनाया जाता है। घड़ी अलाउड इसमें नहीं होती है, कोई भी डिजिटल वॉच आप नहीं पहन सकते हो। ठीक है। आप नॉर्मल घड़ी पहन सकते हो, सुई जिसमें घूमती रहती है 360 डिग्री पे, वो वाली आप घड़ी पहन सकते हो इसमें दौड़ने के लिए। बहुत ही अच्छा इंतजाम होता है इसमें आयोग द्वारा। वहाँ के जो अधिकारी होते हैं, वहाँ पे कोई भी शिकायत आपको लगता है कि कोई चीज़ आपको पूछना है, शिकायत करनी है, तो वहाँ पे अधिकारी लोग रहते हैं। तो बहुत ही अच्छे से उन्होंने इंतजाम किया था। जब मेरी दौड़ हुई थी, मैं दौड़ने जब गया था, तो जब हम लोग पहुंचे तो ये सारा कुछ जो है नाप जोख के हम लोग को एक ग्रुप में बैठाया गया। वहाँ पे बैग रखे हुए थे ढेर सारे, थोड़े थोड़े बैच को वहाँ भेजा जा रहा था। फिर वो लोग बैग बैग में 10 किलोग्राम की सैंड होती है, सैंड बालू मतलब रेत जो होती है वो भरी होती है, ऑलरेडी भरी होती है। बस आपको उसको लादना होता है अपनी पीठ पर लादना होता है। या फिर कुछ लोग जैसे जब दौड़ते रहते हैं तो थक जाते हैं, सर पे कैसे भी करके आपके शरीर के पास होना चाहिए वो चीज़, है ना। तो आप उसको टांगते हैं। यहाँ पे एक लाइक सीरियल नंबर टाइप का चस्पा किया जाता है आपके स्टमक पे या फिर चेस्ट के आसपास, है ना। इसको लेके आपको दौड़ना होता है 4 घंटे के अंदर 25 किलोमीटर। सुनने में आपको लग रहा होगा कि 4 घंटा भी तो है 25 किलोमीटर दौड़ने के लिए, लेकिन अच्छे अच्छे यहाँ पे फेल हो जाते हैं अगर प्रैक्टिस नहीं है तो। दोस्तों, यहाँ पे ये लोग एंड्योरेंस देखते हैं, स्प्रिंटर नहीं देखते हैं कि आप कितने तेज धावक हैं। अगर आपकी सांस पे कंट्रोल है, होल्डिंग कैपेसिटी आपकी ज़्यादा है, सांस को रोक रोक पाते हैं, ठीक है, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा है। लेकिन ये आप अभी से ही अगर आप प्रैक्टिस करोगे, अभी से मतलब ये है कि एग्ज़ाम दे लो, अभी एग्ज़ाम दे लो, उसके बाद फिर समय मिलेगा। लेकिन धीरे धीरे अगर आपको ये एग्ज़ाम क्लियर करना है तो आपको अपना फिजिकल एंडोरेंस अभी से ही बढ़ाना होगा। वो सांस होल्डिंग की और वो क्षमता आपके पास आनी चाहिए कि कैसे आप लॉन्ग रनिंग कर सकते हैं। 25 किलोमीटर इज नॉट एन ईजी टास्क। ठीक है।
मैंने जब रनिंग करी थी तो लगभग मार्च और अप्रैल से 22 मार्च के लगभग दौड़ स्टार्ट हुई थी और अप्रैल तक चली थी। 20-25 दिन तक दौड़ चली थी। गर्मी का मौसम था और बहुत ही हालत ख़राब थी। हालांकि वहाँ के जो वहाँ पे ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने बहुत ही अच्छा इंतजाम कर रखा था। थोड़े थोड़े लाइक डिस्टेंस पे उन्होंने पानी की बॉटल्स रखी हुई थी, जूस रखा हुआ था, ग्लूकॉन डी, ORS, ये सारी चीज़ें रखी हुई थी। अगर आपको चोट लग जाती है तो फर्स्ट एड बॉक्स भी सब कुछ रखा हुआ था उन्होंने, इंजेक्शंस वगैरह, एवरीथिंग वाज सॉर्टेड, सब कुछ सही था। बस आपको दौड़ लगानी थी वो 10 किलो भार लेके। लेकिन दोस्तों मेरे साथ क्या हुआ था, मैंने ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करी थी क्योंकि मैं पढ़ाई की और ज़्यादा टिल्टेड था और फिजिकली मेरा ज़्यादा एक्टिव नहीं था मैं। तो एग्ज़ाम तो क्वालिफाई कर लिया था, अगर मैं दौड़ क्वालिफाई कर लेता तो मेरा हो भी जाता। लेकिन दौड़ मैंने क्वालिफाई नहीं किया था क्योंकि मैंने 1.5 महीना ही उसकी प्रैक्टिस की थी। सोचो 1.5 महीने में मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया था। शायद मेरे अंदर ही कमी रही होगी, जो भी है। तो मेरा पैर भर गया था और पैर उठ नहीं रहा था क्योंकि गलती मैंने ये करी थी दोस्तों कि हो सकता है मुझसे क्लियर भी हो जाता, लेकिन दौड़ते दौड़ते मैं एक जगह खड़ा हो गया था ज़्यादा समय के लिए। उससे हुआ क्या, मेरा पैर भर आया पूरा, है ना। पैर भरने की वजह से पैर उठ नहीं रहा था मेरा वहां पे। हालांकि वहां पे जो अधिकारी लोग बैठे हुए थे उन्होंने मेरा इतना सपोर्ट किया कि आप दौड़िए, आप दौड़िए, दौड़िए, है ना। थोड़ा सा पुश कर रहे थे वो मुझे कि आप दौड़ जाइए, दौड़ जाइए, क्योंकि मैंने 17 किलोमीटर की दौड़ कंप्लीट कर ली थी, है ना, लगभग 3 घंटे के आसपास में। लेकिन मैं वो दौड़ ही नहीं पाया आगे। थोड़ा दूर गया लेकिन मैंने हाथ जोड़ लिया कि मैं दौड़ नहीं पाऊंगा। उन्होंने फिर मेरे जूते निकाले, उसके बाद मेरी एक फ़ोटो खींची गई कि ये कैंडिडेट आगे नहीं दौड़ सकता। उन्होंने जो चस्पा किया हुआ था मेरे सीरियल नंबर या जो भी था वो निकाला और मुझे रिलीफ दिया कि आप जाइए अब यहाँ से। दोस्तों शाम तक आपको पता चल जाता है, या जो फेल होता है उसको तुरंत पता चल जाता है कि आप फेल हो गए हो। बाकी आप अपने साथ में कुछ चना या कुछ लोग खाने के लिए, है ना, कुछ बादाम वगैरह भी रख सकते हो अपनी जेब में कि बीच बीच में आप एनर्जी के लिए आप ले सकते हो। ये चीज़ें मनाही नहीं होती हैं, है ना। और सबसे बड़ी गलती मैंने वहां पर देखी दौड़ते समय कि लोग अपना राउंड भूल जा रहे थे कि कितना राउंड दौड़े वो लोग, है ना। कुछ लोग लाइक 24, वहां पे एक राउंड, मतलब एक राउंड दौड़ना होता है कि जैसे 25 किलोमीटर की दौड़ है तो एक सीधा रेखा नहीं है, वो गोल 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 है, वहीं पे आपको दौड़ना होता है। तो कुछ राउंड था वहां पे, मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। तो लोग दाना या फिर कुछ भी लेके चल रहे थे कि जैसे ही एक कंप्लीट होता है तो वो दाना खा लेना या फेंक देना है। तो ये सब ट्रिक्स होती हैं, ये सब बात की बातें हैं वैसे तो मैं, लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। तो अभी से ही प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। धीरे 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 अपना फिजिकल एंडोरेंस बढ़ाना होगा। अगर इस एग्ज़ाम की आप पर्टिकुलर तैयारी करते हो तो पहले तो आप एग्ज़ाम दे लीजिए, उसके बाद फिर आप, हमें तो वैसे 5 से 6 महीने का समय मिल गया था क्योंकि अगस्त में एग्ज़ाम हुआ था और दौड़ हुई थी मार्च में, तो 6 महीने का लगभग समय मिला था। लेकिन आप लोग देख लेना कि अब अभी एग्ज़ाम की भी तैयारी करनी है तो पहले एग्ज़ाम पर फोकस कर लीजिए, उसके बाद फिर जो समय मिलेगा आप लोग उसका मतलब तैयारी करना दौड़ की। तो दौड़ बहुत इंपॉर्टेंट है यार। एग्जाम चाहे जितना आप अच्छा कर लो, अगर इसकी दौड़ नहीं कंप्लीट कर पाए तो सब बेकार है। तो इन सब एग्जामों में जिसमें पीटी होता है, मतलब दौड़ होती है, या जिसमें टाइपिंग वाले में होता है, तो उस साथ में लेके चलना होता है। तो मेरा बस इतना ही कहना है कि जो लोग डेडिकेटेड हैं या फिर पहले भी इसका एग्जाम दे चुके हैं वो लोग अभी से इसको समझें और दौड़ में अपने आप को पारंगत करें। बाकी एग्जाम तो आप लोग पढ़ ही रहे हैं तो निकालने की कोशिश करेंगे ही। तो मेरा बस इतना ही कहना था, मेरा यही एक्सपीरियंस था। और मैं 17 किलोमीटर दौड़ के फेल हो गया था, मैं बाहर हो गया था वहीं से, क्योंकि उसके बाद फिर दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और एक मेडिकल होता है। इसमें मेडिकल में आइज हो गया, यूरिन टेस्ट, ढेर सारे टेस्ट होते हैं जो कि आपको जिला अस्पताल के अंडर में इसको करवाना होता है और जमा करना होता है। 6-7 दिन 8 दिन का समय भी देते हैं वो लोग, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो वो सब बात की बातें हैं। अभी फिलहाल आप लोग पढ़ाई कीजिए और इस एग्ज़ाम, अभी फॉर्म भरने की इसकी डेट भी नहीं स्टार्ट है, तो लगभग 30 जून से लेके 20 जुलाई के बीच में इसको भरना है। तो 20-21 दिन का ही समय मिलेगा आपको। तो जब फॉर्म भरने की डेट आएगी तो फॉर्म भर देना। उससे पहले आप लोग सारा डॉक्यूमेंट अपना जारी रखिए, जैसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट। इसकी लास्ट डेट की पहले की कास्ट सर्टिफिकेट यूपी स्टेट की बनवा लेना, सेंट्रल वाली नहीं चलती है यूपी SSC आयोग में, तो स्टेट वाला ही सब कुछ बनवाने की कोशिश करना। डोमिसाइल हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, है ना। और बस यही चाहिए इसमें कुछ SSC वगैरह तो चाहिए नहीं। बाकी अपने 10th-12th की मार्कशीट, बस यही सब अपने पास रखिए, ठीक है। और आपको कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो इससे रिलेटेड, क्योंकि ये मैंने खुद जिया हुआ है इस एग्ज़ाम को, और ये मेरा पहला एग्ज़ाम था यूपी SSC का, है ना। तब मैं तैयारी भी नहीं करता था, लेकिन
दे दिया था। तो आपको कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी, आपको सुझाव, राय इस एग्ज़ाम और इस वैकेंसी से रिलेटेड है तो अपने कमेंट बॉक्स खुला हुआ है आपके लिए, उसमें आप लोग पूछ सकते हैं। मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।